मंगलमय हो रे, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे। मन का सब संताप मिटे अणु अंतर उज्ज्वल होए, मन का सब संताप मिटे अणु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वंदे वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर कनुप्रिया जी दीक्षित हमारे साथ जुड़ी है। कनुप्रिया जी इससे पहले भी हमारे यहाँ 2 बार सेशन ले चुकी है। बहुत शानदार तरीके से आपने पहले एनएलपी के बारे में हमने जाना था, एनएलपी क्या और एनएलपी का क्या महत्व है इसके बारे में। और इससे पहले आपने हमारे अंदर जो डॉक्टर एक छुपा हुआ होता है, उस डॉक्टर को हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं, इसके बारे में भी आपने एक सेशन लिया था। दोनों ही सेशन इनके बहुत ही शानदार हुए थे। तो आज का जो सेशन है इन्होंने रखा है रिलैक्सेशन, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। प्रेक्षा ध्यान में रिलैक्सेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया। जो हम कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग रिलैक्सेशन ही है। तो ध्यान के साथ रिलैक्सेशन का बहुत गहरा संबंध है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं और अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो पहले मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कनुप्रिया जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें इनवाइट करें। उसके बाद अलका जी सांखला 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करेंगी। फिर हम आज के हमारे स्पीकर कनुप्रिया जी को सुनेंगे। ओम अरहम। ओके, धन्यवाद सर, आनंदमल सर। सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस त्रिवेणी संगम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के जो हमारे अतिथि ट्रेनर जो है, बहुत ही सुंदर, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आनंदमल सर कि वो जेसीआई की ट्रेनिंग डायरेक्टर है। और मैं भी जेसीआई का नेशनल ट्रेनर हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कोई जेसीआई का व्यक्ति दिखता है, क्योंकि उसके रोम रोम में इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। लोगों का विकास कैसे करे वो उसके रोम रोम में होता है। तो अभी तो मुझे बहुत खुशी हो गई। आज का हमारे जो अतिथि ट्रेनर है डॉक्टर कनुप्रिया दीक्षित, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है। बहुत स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट व्यक्ति तो है डेफिनेटली। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उनका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर लॉन्ग लाइफ। कौन नहीं जीना चाहता है? हर व्यक्ति जीना चाहता है, और हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि मुझे मुझे और लाइफ मिले, और लाइफ मिले। तो अच्छा जीने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक कैसा होना चाहिए, उसकी आर्ट क्या है, उसके बारे में बताने वाले हैं। और कनुप्रिया ने बहुत सारे एक्सपर्ट फील्ड में एक्सपर्ट है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, एनएलपी माइंड एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच भी है, और हीलिंग एक्सपर्ट भी है। अनेक सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं, जैसा कि प्राइड अवार्ड मिला है, आइकॉन ऑफ द सोसाइटी अवार्ड मिला है। और मेडिटेशन के क्षेत्र में 12 साल से काम कर रही है। और 12 साल यानी एक तप हो गया पूरा।
एक तब का एक्सपीरियंस हमारे कनुप्रिया को है। और आर्टिकल भी बहुत सारे मैगजीन में उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हमारे डॉक्टर कनुप्रिया का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम डॉक्टर कनुप्रिया, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और सभी साधक जो दूर दूर से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए डेफिनेटली अलका जी भी कुछ आपके बारे में बोलेंगी। और सर, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। उनका बहुत सारा इंट्रोडक्शन है और टॉपिक को लेके तो बोर्ड से ही तैयार है, तो डेफिनेटली हमें अच्छी अच्छी बातें मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम, यस, अलका जी। यस यस, गुड मॉर्निंग। सभी हाथ गुड ऊपर करें, मॉर्निंग, गुड दोनों मॉर्निंग, हाथ वेरी के वेरी साथ। गुड। यस, दोनों हाथ ऊपर। और बहुत बहुत खुशियाँ। राजू भाई ने अभी वर्णन तो किया, इसके पहले भी हमने उनका परिचय सुना हुआ है। राजू भाई, लास्ट टाइम मैंने एक बात और बताई थी कि ये बहुत भाग्यवान है, क्योंकि बचपन में इन्होंने सरस्वती विद्या में ट्रेनिंग ली है, वाह वाह। जहाँ उनके ऊपर पहले से ही सारे संस्कार स्कूल से ही हुए हैं। और जो गुड। संस्कार से संस्कारित है और उसको पल्लवित करने के लिए और अपने आप को इतने सारे चीजें सीख रही है। एनएलपी सीखना कोई आसान बात नहीं, और उस पर नहीं नहीं। कितनी सहजता से उन्होंने लास्ट का लेक्चर लिया हुआ है। एनएलपी पे बहुत सुंदर बातें बताई है उन्होंने, और इनका नॉलेज अच्छा है। दो प्रकार के टीचर होते हैं राजू भाई। ऐसा वर्णन किया है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कैसा टीचर होना चाहिए, तो उसमें लिखा है कि एक तो नॉलेज तो बहुत होता है, पर उसको बताना ही नहीं आता है। वो कला ही नहीं होती है। किसी के पास पीएचडी वगैरह डिग्री बहुत सारी सब कुछ नॉलेज है, वो पर उपयोग क्या कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और कुछ है कि इतने अच्छे बातें करते हैं, इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, सामने वाले को प्रभावित करते, पर नॉलेज तो कुछ होता ही नहीं उसके पास। तो ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। हमारे को चाहिए कि जिनके पास नॉलेज भी हो, एक्सप्लेन करने की मतलब कला भी हो। तो ये दोनों कला से बहुत प्रभावित है मैं इनकी लेक्चर से। तो ऐसी कनुप्रिया आज हमसे जुड़ी है। और निश्चित ही आपने जैसे कहा कि हर व्यक्ति जीना चाहता है और लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है। लॉन्ग लाइफ तो सब जीना चाहते हैं, पर कोई रिलैक्स नहीं है, सबको टेंशन, सबको। और हर एक क्या है, शांति की खोज में है, पीस की खोज में है, सबको चाहिए आनंद खुशियां, परंतु ये मिलती नहीं। इसलिए हमारे जैसे अनेक क्लासेस चलते हैं, लोग ज्वाइन होते, देखते कहाँ नॉलेज मिलता है। परंतु एमपी के संवाद और कल्याणम, इसमें बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं, एक्सपर्ट लोग आते हैं लकीली। और जुड़ने वाले भी बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से ज्ञान लेके अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। सो कनुप्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम त्रिवेणी संगम। एंड आपका जो कुछ नॉलेज है वो सब, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप हमारे एक परिवार से एक है, तो हमेशा जुड़ना है। नॉट ओनली आज, पर जब भी आपको समय मिले तो हमारे सारे के साथ जुड़ते हुए आपके एक एक विषय पर एक एक क्लास लेते जाइए, इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वेलकम वेलकम वेलकम। सभी हाथ ऊपर करें और जोरदार करें। वेलकम ओम अरहम, वेलकम ओम अरहम। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड राजू सर आज हमसे जुड़े हैं, और मतलब हम उनसे जुड़े हैं। मैं पहली बार उनका नाम सुनी, उनको देखा। सो ग्लैड टू नो दैट ही इज आल्सो फ्रॉम जेसीआई ग्रुप। थैंक यू सबका, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, बना रहे हमेशा। और आप सबके आशीर्वाद से आज मैं ये सेशन को शुरू करने जा रही हूँ। आप सबका और जो हमसे सारे लोग जो जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमको पता है कि आज हमारा जो सेशन का जो हेडिंग है, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा भी राजू सर ने भी कहा कि हम सब, अलका मैडम ने कहा, हम सब की इच्छा है कि हम सब बहुत लॉन्ग लिविंग रहें, अच्छा जीवन जिए। लेकिन अ, अच्छा, इसमें भी सिर्फ अच्छा लॉन्ग लास्टिंग जीवन, 100 साल का जीवन जीना है। लेकिन इसमें भी हमको चाहिए कि हम स्वस्थ जीवन जिए, उसमें भी हम स्वस्थ जीवन जिए। तो ये सबकी इच्छा होती है। और हमारे जो भी हमारे साथ जितने भी चीजें होती हैं इन लॉन्ग लिविंग लाइफ के लिए, हमें बहुत सारे पर्पस होते हैं हमारे, जिसमें कि सबसे पहला होता है कि हम सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें, हमें अपने लिए जीना है। दूसरा, अपने परिवार के लिए जीना होता है। हमें धन कमाने के लिए जीना होता है।
हमें और अच्छाइयाँ करने के लिए जीना होता है, हम कैसे अपने खुशियों को संजोएं, इसके लिए हम सब चाहते हैं कि हम लॉन्ग लिविंग रहें, हम अपने लिए कंट्रीब्यूट करें, अपने अपने इस दुनिया में हम कंट्रीब्यूशन कैसे ला सकते हैं, अपने किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे लॉन्ग लाइफ जीने के। अब हम सब ये जानते हैं कि इस लॉन्ग लाइफ को जीने के लिए अच्छा खाना मीन्स हेल्दी फूड, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी सेहत, अच्छा खूब अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा काम, सब कुछ जरूरी है। दिस वी ऑल नो। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट द हार्मोनी, व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग हार्मोनी विद इन, ये कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे तरीके हमारे जीवन में हम सब ने योग को अपनाया है। वी आर ब्लेस्ड, हम सबको पता है। एक तरीका है आज, दैट इज आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। ये आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन भी एक तरीका है अपनी लॉन्ग लिविंग का, अपने बॉडी को हील रखने का। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, ठीक है, रेस्ट दिख रहा है ना, एंड रिलैक्सेशन, दे बोथ आर, एक्चुअली वी थिंक कि रेस्ट और रिलैक्सेशन दोनों एक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रिलैक्सेशन एंड रेस्ट नहीं है बिल्कुल एक। कभी कभी क्या होता है कि हम रेस्ट में तो रहते हैं, लेकिन हमारी जो हमारा हम क्या करते हैं उसके बाद भी बहुत ज्यादा हम मानसिक रूप से थका हुआ फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, थकान के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस्ड थिंकिंग लगातार चलती रहती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। और इवन हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन हमारा जो माइंड है फिर भी हम रेस्ट मोड में नहीं होते हैं। तो यही और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर उसके बाद भी नेगेटिव केमिकल्स निकलते होते हैं। हमारे जो ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, लगातार नेगेटिव केमिकल्स निकालते होते हैं और हमारी बॉडी रेस्टलेस मोड में ही रहती है। इसके बाद नेगेटिव केमिकल्स के बाद जो हमारे अलग अलग तरह के ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इसीलिए मैंने कहा कि रेस्ट और रिलैक्सेशन एक्चुअली सेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अ, क्यों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या होती है रेस्ट की स्थिति, होती क्या है। अगर हम पूछे किसी से कि क्या है स्थिति रेस्ट की, तो क्या कोई आंसर देगा? वेट अ मिनट। रेस्ट की स्थिति में हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज रेस्ट? कुछ भी नहीं करना, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम जब रेस्ट में हो तो हम बहुत बड़ी चिंता में फंसे हुए हों, ठीक है। ये इसलिए क्या होता है कि हम, दुनिया तो बोलेगी कि भाई अरे आप तो रेस्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपने रेस्ट लिया है। लेकिन हम उस रेस्ट की स्थिति में, हमारा माइंड कहाँ था, किस चिंता में फंसा था, किस संकट को हम सोच रहे थे, किस मिजरी को हम अपने लाइफ की याद कर रहे थे। तो हम, दुनिया तो को दिख जाएगा कि भाई ये इंसान तो रेस्ट किया और आ गया है, रेस्ट किया है इसने और आया है। मैं बोलूंगी नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपकी बॉडी लगातार क्या कर रही थी, फाइट एंड फ्लाइट मोड में थी, ठीक है। तो रिलैक्स होता है कि कभी कभी हम रेस्टफुल मोड में है, लेकिन हम रिलैक्सेशन मोड में नहीं है। कभी कभी हम रिलैक्सेशन मोड में है, मतलब कि हम काम भी कर रहे हैं, रिलैक्सेशन मोड में है, बट स्टिल वी आर नॉट रेस्टिंग। तो ये दोनों चीज थोड़ा सा अलग है, इसे आज हम समझेंगे। क्योंकि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब समझ लीजिए। अब आपको समझ का डिफरेंस पता, समझ में आ गया होगा कि बॉडी अगर रिलैक्स रेस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं कि माइंड पीस में हो या रिलैक्सेशन में हो। अगर हम काम करते जा रहे हैं मीन्स, लेकिन हमारा माइंड हो सकता है शांत हो, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, हमेशा हमारी एक
स्ट्रेसफुल माहौल में या फिर काम कर रही है, तो दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो अब ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम सबको काम कर रहे हैं, हम जिस जिस दिन से हम एक्शन में हैं, हम स्वस्थ हैं, काम चलना फिरना, जरूरी नहीं कि बाहर जाने वाला ही सिर्फ काम कर रहा है। हमारा वर्किंग फील्ड है, हम सब ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दौड़ भाग कर रहा है। घर पे रहने वाली भी जो हमारी विमेन है वो भी काम कर रही हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इन वर्क। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, इस काम के स्थिति में खूब बढ़िया काम कर रहे हैं सब, कोई घर में बढ़िया सा काम कर रहा है अपना, कोई बाहर काम कर रहा है। इसके बाद हम सबको हमारी बॉडी को एक रिचार्ज की जरूरत होती है। रिचार्ज, ठीक है, हम सबको चाहिए कि हम थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएं, और यही एग्जैक्टली क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ये रिचार्ज टाइम की जरूरत हम सबको होती है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसमें मैं एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दूं, वो है क्वालिटी। ठीक है, अगर ये क्वालिटी, रिचार्ज, ड्यूरेशन हो जाता है तो यही हमारा रिलैक्सेशन कहलाता है। ओके, तो व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन? दैट इज क्वालिटी रिचार्ज टाइमिंग। तो ये पैटर्न, इसको देखिए, इसमें रीजन क्या होता है कि हम एक पैटर्न में चल रहे होते हैं, ठीक है ना, लगातार हम एक स्ट्रेस में हो रहे होते हैं। वो स्ट्रेस जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी होता है। तो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर इन स्ट्रेस समटाइम्स। एंड उसके बाद हमारी क्या होती है, इसी स्ट्रेस में रहने से हम, ईयू स्ट्रेस के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कभी कभी एग्जाम के समय बच्चों को होता है। तो कहते हैं कि भाई वो अच्छा स्ट्रेस है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है आपका, आप कम से कम आप अपने काम में बिजी हो, अपने पढ़ाई में बिजी होते हो। तो पॉजिटिव स्ट्रेस भी होते हैं और नेगेटिव स्ट्रेस भी होते हैं। लेकिन इस समय हमारी बॉडी की हर एक सेल थकने लगती है, इस समय थकने लगती है, सेल वियर आउट होने लगती है। ओके, वियर आउट होने लगते हैं, थकने लगते हैं, बूढ़ी होने लगती है सेल, और इसलिए हमको इस रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। तो अगर इसलिए हमको ये क्या करना होगा, रिलैक्सेशन का जो मैंने बोला अभी, जो एग्जैक्ट टर्म कि रिचार्ज, क्वालिटी रिचार्ज ड्यूरेशन को हमको देना ही होगा बॉडी को। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी रिचार्ज टाइम जब देते हैं तो जो हमारी जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे होती हैं, नेगेटिव तरंगे, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे से शांत होना शुरू हो जाती हैं। और अब ये वो समय होता है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी, हमारा जो माइंड होता है वो एक अलाइनमेंट देता है, एक अलाइनमेंट करता है हमारी बॉडी के साथ, और यहीं पे फिर हम एक 100% अपना देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है कि बॉडी जैसे ही हमारे माइंड के साथ, देखिए माइंड रिलैक्सेशन में जाएगा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि बॉडी रिलैक्स रेस्ट में हो और बॉडी माइंड रिलैक्सेशन में चला जाए। कहीं ना कहीं दोनों, अगर दोनों में से एक मिसिंग है तो कभी भी वो रिलैक्सेशन नहीं कहलाता। कुछ लोगों का कहना है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग रिलैक्सेशन के नाम पे सिगरेट पीते हैं, कि बहुत काम किया अब थोड़ा सिगरेट पी लिया जाए। ठीक है, कि किसी की आदत होती है गुटखा खा लेते हैं, किसी की आदत होती है ओवर ईटिंग, इसमें से एक है। यस, आप समझिए जो ओवर ईटिंग करते हैं लोग, वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस के कारण ही ओवर ईटिंग होती है। जो बहुत बहुत ज्यादा बल्क है, जिनके अंदर बहुत वेट, ओवर वेट हो रखे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्ट्रेस की कंडीशन होती है, और वो ओवर ईटिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि थोड़े समय हम ओवर ईट करके थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करते हैं। बट ये क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग है, गुटखा है, कई लोग लेकर लेते हैं। तो होता क्या है कि ये एक ट्रिगर्स है जो ट्रिगर देता है आपकी बॉडी को बस, और हमको लगता है कि हम बहुत रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम एग्जैक्टली इसे, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपनी मिजरीज को, अपने संकट को और ज्यादा एक्सटेंड कर रहे होते हैं। वो हम अपने को अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत अच्छा हमको फील हो रहा है, लेकिन स्टिल
वी एक्सटेंड सच मिजरी विद इन आवर सेल्फ। हमारा इंटरनल वर्ल्ड अब खतरे में होता है कि हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ी समय को एक्सटेंड कर रहे हैं, बट हमारे अंदर का मसला वही का वही है। तो तरीके क्या है? याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी हर दिन अपनी बॉडी हमारी बॉडी ना रिन्यू करती है, हर क्षण हमारे सेल, नए नए सेल्स हमारे जागृत हो रहे हैं। तो जब भी हम रिलैक्सेशन के मूड में आते हैं, क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी एक नए तरीके से अपने आप को अलाइन करती है। हमारी हमारी जो आरबीसी होती है, वो एक हमारी जो ऑक्सीजन को, हमारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग सेल्स पे लेकर जाती है। और और इसी को ही क्या होता है, और हमारा जो इवन जो जीन एक्सप्रेशन होता है, याद रखिएगा, जीन एक्सप्रेशन इट इज चेंजेबल। ठीक है, इसी को ही हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन हमारा प्रोग्राम होता है, इट्स अ ब्यूटिफुली डिफाइंड, ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड, और हमारी बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से हील होना शुरू होती है, लॉन्ग लिविंग की तरफ बढ़ना शुरू होती है। तो 100 साल जीना है तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए, काम चाहिए, अच्छा धन चाहिए, बड़ा धन चाहिए, लेकिन साथ में रिलैक्सेशन बॉडी को करना ही होगा। ठीक है, अपना रिचार्ज टाइमिंग, क्वालिटी रिचार्ज ड्यूरेशन हमको अपनी बॉडी को देना ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी बॉडी, और ये ना सोचे कि कई बार होता है ना कि हम इतने बिजी होते हैं, हाँ मैं अगले 3 महीने में कहीं पिकनिक पे जाऊंगा तो मैं रिलैक्स करूंगा। तो 3 महीने का इंतजार अब हमको नहीं करना होगा कि आप उस समय जब हॉलीडे पे जाएं तो आप सोचें कि अब मैं रिलैक्स हूं। नो, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। ये हमारे रोजमर्रा का अब एक पार्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या मुझे आपको ना, ये जो जो मैं आप चीजें बता रही हूँ, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक थ्योरेटिकल रूप से हम सब जानते हैं। वाई आई हैव जस्ट टेकन द बेस ऑफ साइंस। यहाँ पे जो मैंने माइंडफुल टेक्निक्स, जो मैं प्रोग्रामिंग जो मैं करती हूँ, या फिर जो मैं साइंस के बारे में आपको एक बेस देती हूँ, या फिर मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ, दैट इज टोटली साइंटिफिक। तो यहाँ ये क्यों जरूरत है? एक सिंपल से सेंटेंस में तो हम कह सकते हैं ना कि रिलैक्सेशन जरूरी है, दैट्स इट। याद रखिएगा, ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा है। ठीक है, आपका ज्ञान है, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकली बता दूं, आप सुन लें, और आप, हम सबको जानते, छोटा सा बच्चा भी पूछेंगे, ही विल नो कि यस व्हाट वी नीड। लेकिन ये ज्ञान एक फिलॉसफी रह जाता है जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और वाइस वर्सा, अगर आप एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं कोई भी चीज, बट आपके उसके पीछे आपके पास ज्ञान नहीं है कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, वॉट आई विल गेट फ्रॉम दिस। तो जब ये ज्ञान होगा तब आपका वो एक्सपीरियंस पूरा होगा। तब वो जो एक्सपीरियंस है बिना ज्ञान के एक अज्ञान की तरह होता है। तो और वही वही जो एक ज्ञान है बिना एक्सपीरियंस के एक फिलॉसफी रहता है। तो दोनों को हमको जरूरत है। हमारे घरों में जैसे बचपन में बताया गया, भाई हाँ ये पूजा कर लो अच्छा होगा, क्यों कर लो, अच्छा होगा, उपवास कर लीजिए, फास्टिंग कर लीजिए, बहुत बढ़िया होता है। एंड दिस इज अंधविश्वास एग्जैक्टली, कि आज जो कोई भी चीजें हमें बताई जा रही है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपके कॉमन सेंस पे जिस दिन वो खरा उतरती है, तब आप इसको क्या करते हैं, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट, यू स्टार्ट, उस समझ को आप लेकर चलते हैं और फिर वो करते हैं, और फिर वो आपके सामने रिजल्ट आते हैं, आप उस रिजल्ट पे फेथ करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्म तो जरूरी है ही, लेकिन विज्ञान भी जरूरी, और विज्ञान ही आध्यात्म की आधुनिक भाषा है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म, आधार दे देती है। इसका मैं बहुत शानदार एग्जांपल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ बताऊंगी। देखिए, इसके पहले मैं अब आगे चलते हैं कि ये जो रिलैक्सेशन के तरीके, एक तो है कि पी, पहला जो रिलैक्सेशन का तरीका है PMR। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, थोड़ा सा समझेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ।
आपके ब्रेन में कोई अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव मस्क्यूलर, ठीक है, मस्क्यूलर रिचार्ज, या सॉरी रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन। ओके, तो ये PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, बहुत आपने सुना होगा। हमारे जो यहाँ पे, हमको लगता है एक आध दो, हम जैसा कि मैंने पिछले बार जाना है कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी में हम बहुत ज्यादा इसके बारे में सिंपल सुनते रहते हैं, और कई बार हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, भाई ये क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके लिए तो हमको किसी ट्रेनर की जरूरत होगी। तो एक छोटी सी, इतनी सिंप्लिसिटी से आज मैं आपको ये चीज समझाती हूँ और देती हूँ कि बिल्कुल भी किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। इस थेरेपी में, PMR में, छोटी सी चीज है कि आपको आराम से बैठना है या आपको लेट जाना है, ठीक है। और अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है, और अपने बॉडी पार्ट्स को आपको जितना जकड़ सकते हैं जकड़ना है। बिल्कुल आपकी जो मसल्स है बिल्कुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। चाहे आंखों की हो, फेस की हो, चेहरे की, गाल, माथे की मसल्स, हाथ की मुट्ठी बांध लेते हैं। पूरे एक एक ऑर्गन को फील किया जाता है कि आप इसको टोटली टाइट कर रहे हैं। मतलब कि इतना टाइटनेस आप करते हैं अंदर इनहेल करने के बाद, कि जैसे अगर सामने से कोई देखे तो आपकी बॉडी ऐसे कंपित होती है, वाइब्रेट फील होती है। ये करते हैं। इनहेल किया 5 to 7 सेकेंड्स हम होल्ड करते हैं। एक्सेल, उसके बाद हमको एक्सेल करना है। अभी मैं आपको ये लूंगी, दिस आई विल मेक यू डू। अभी एक छोटा नॉलेज जैसा कि ये एक्सेल किया, उसके बाद एटलीस्ट 7 to 10 सेकेंड्स हम रुकते हैं, एंड अगेन वी रिपीट द प्रोसेस। फिर से इनहेल किया, होल्ड किया 5 to 7 सेकेंड। सिर्फ होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे कुंभक की बात नहीं की जा रही है। आपको पूरी बॉडी को टेंस 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 करना है, सारी मसल्स को टेंस कीजिए, एक एक फीलिंग के साथ ये करना होता है। और आप जब पूरी तरह से जब जकड़ते हैं, जितना जकड़ सकते हैं जकड़िए। इसमें क्या होता है ना, इसका एक साइंस है कि आप जिस तरह थकान फील कर रहे हैं, जो लेवल आपका है थकान का, उस समय इस क्रिया को इस टेक्निक को करते समय आप अपनी बॉडी को उस थकान के लेवल से कहीं ज्यादा हाई लेकर जाते हैं, और उसके बाद आप धीरे से उसको छोड़ते हैं। तो ये पूरी बॉडी दो धीरे धीरे देखेंगे कि आप धीरे धीरे रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। इस को करने के रिपीटेडली हम इसको करते हैं कई बार, तो आप धीरे धीरे रिलैक्सेशन में जाते हैं। ये आपका पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है। व्हाट इज पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक? हमारे माइंड में एक ही तरह की वो एक ही तरह का एक पैटर्न बन चुका है, बिलीफ सिस्टम बन चुका है, सब कॉन्शियस माइंड में वो सब सारी चीजें हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो चलती जाती पैटर्न हमें पता भी नहीं होता, अननोइंगली वी जस्ट हम अपनी लाइफ को सारा दिन वैसे ही पास कर देते हैं। और ये होता, जब ये टेक्निक हम करते हैं, ये पैटर्न को ब्रेक कर देती है, वो टिपिंग पॉइंट कहलाता है। इस समय आप फील करेंगे आपकी नेगेटिव थिंकिंग कहीं दूर जा चुकी है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा होगा, ठीक है। और आपका जो ये जो मसल्स आपकी खूब ज्यादा रिलैक्सेशन होने लगती है। और जब याद रखेंगे आपकी मसल्स रिलैक्सेशन में जाती हैं, तो आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करने लगता है। आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सही होता है, आपका भोजन का जो डाइजेशन है वो बेहतरीन होता है। याद रखिए, कभी भी स्ट्रेस्ड मसल्स कभी भी इंटरनली, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड मसल्स में है, इंटरनल आपका जो वर्ल्ड है, स्ट्रेस मसल्स को हमेशा शुगर लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगी। ये स्ट्रेस्ड मसल्स आपके इंटरनल वर्ल्ड की कभी शुगर मेंटेन नहीं कर पाएंगी। अगर आप बहुत डेंजरसली स्ट्रेस्ड हैं, आपकी मसल स्ट्रेस में है, तो आप कभी भी लूज अपने आप को एकदम रिलैक्स, या फिर जो होम्योस्टेटिस मोड में, जो जेन माइंड ऑफ उसमें नहीं है, तो आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपका बीपी हाई होने लगता है।
तो याद रखिए कभी भी स्ट्रेस्ड मसल्स आपको हीलिंग या फिर रिलैक्सेशन नहीं देती हैं। और यही जो हमारा पॉइंट होता है, यहाँ हमारे मसल्स काफी ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन की टेक्निक। दूसरी अगर मैं बोलूं तो दैट इज, वो आप हम सब किया हुआ है हम सब ने, दैट इज माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन इट्स अ वेरी सिंपल, हमने कई बार किया है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन में, लेकिन उसके पीछे समझिए कि होता क्या है। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन में आपको करना क्या है, आराम से बैठेंगे। जो बीमार है वो भी कर सकते हैं, जो कहते हैं कि भाई मैं योगा नहीं कर सकता, मैं प्राणायाम नहीं कर सकता, साधना में मेरे को बहुत टेंशन होता है, मैं साधना में भी मन नहीं लग पाता है, आप क्या कर सकते हैं, आराम से बैठे अपने बेड पे, बैठे बैठे कहीं पे भी आप, कमर पे पीछे कोई लोड रख लें, बढ़िया सा अपना रिलैक्स होके अपने जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहां बैठ सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करिए ऑब्जर्व करना। दिस इज माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अब हम शुरू करते हैं जैसे पैर के पंजों से, अंगूठे से, ठीक है, तलवे आ गए, एंकल पे आए, पिंडियां आई, उसके बाद पूरा का पूरा लेग आया, हिप आया, एंड उसके बाद हम राइट साइड का पूरा पार्ट आ गया, फिर हम धीरे से लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो ये कभी कभी आपको इस तरह की ये सब जो करते हैं ना, थोड़ी समय के बाद आपको लगेगा एक विशेष तरह की अनुभूति होगी। हो सकता है इसके पहले आपको लग रहा हो कि कहीं मेरा कुछ जल रहा है, बहुत जलन हो रही है कहीं किसी पार्ट पे, कभी लग रहा हो कि कुछ बोझ सा लग रहा है, पत्थर पड़ा है, कहीं लग रहा है कि बहुत ठंडी, एकदम जैसे सुन्न हो गई कोई चीज, ना ठंडा महसूस होता है, कहीं लग रहा है एकदम बेचैनी सी फील हो रही है इंटरनल वर्ल्ड में हमारे। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा भारीपन होता है, कुछ जल रहा होता है, तो धीरे धीरे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह आपको इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे ऑब्जर्व करने के बाद आप सडनली पाएंगे कि आपके ऑर्गन्स कुछ डिफरेंट तरह से काम करने लग रहे हैं, कुछ विशेष तरह से वो काम करना हो गए हैं। तो याद रखिए जो हमारे अंग हैं, एक्चुअली समटाइम्स दे वांट योर अटेंशन। वो आपका अटेंशन एक बच्चे की तरह चाहते हैं, और इसीलिए वो बहुत बेचैन रहते हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। आपको लगेगा ये बॉडी पार्ट बहुत स्ट्रेस्ड हो रहा है, और अगर आप वहां पे अटेंशन देते हैं जैसे एक बच्चा चाहता है, तो वहां पे आप ऑब्जर्व करते समय क्या करेंगे, उससे बात भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर चाइल्ड, कि हेलो माय नीज, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई लव यू, आई एम विद यू, यू आर सो हेल्दी, आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, आई जस्ट गिव अ इनर स्माइल एंड इनर लव टू दैट ऑर्गन। जहां आपको एक अनइजीनेस फील हो रहा है, आप उसे एक्नॉलेज कीजिए। धीरे धीरे एक जादू के तरीके से आप पाएंगे इस समय आपकी सिर्फ बॉडी नहीं, आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा होगा धीरे धीरे से। और याद रखिए, बॉडी जैसे ही रिलैक्स हुई, माइंड रिलैक्स हुआ। क्यों? दे आर वन, दे आर वन। तो कभी कभी वो लोग कहते हैं कि बॉडी तो रिलैक्सेशन में है, हम ड्युअलिटी में रहते हैं, बॉडी रिलैक्सेशन में है पर माइंड रिलैक्सेशन में नहीं है, तो वो कभी भी रिलैक्सेशन नहीं कहलाता। माइंड रिलैक्सेशन में तो है, लेकिन बॉडी कुछ ना कुछ एक स्ट्रेसफुल काम कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो भी रिलैक्सेशन नहीं कहलाता। एक एक अलाइनमेंट देना है, एक साथ, ऑल टुगेदर इट विल बी इन रिलैक्सेशन। तो आप इसके बाद धीरे धीरे पाएंगे इस प्रक्रिया के बाद कि जो भी एंजाइटी थी आपके अंदर, जो कुछ जैसे कुछ रुका हुआ था, वो धीरे धीरे से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। सिर्फ सिर्फ आप 30 से 50 सेकेंड ये करते जाएंगे ना, 1 मिनट से भी कम टाइम में या 1 मिनट में, आपके अंदर कुछ लगेगा कि कुछ चीजें धीरे धीरे से रिलैक्सेशन होना शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, बात कीजिए लविंगली, अपने ऑर्गन्स को एक्नॉलेज कीजिए। जैसे आप कैसे करते हैं, वो अपने घर में चिंटू, किसी का नाम लेके बुलाएंगे तो हाँ, उसको लगेगा हाँ मुझे बुला रहा है, यस हेलो माय हार्ट, अरे उस वो बोलेगा ये तो मुझे कॉल कर रहा है, ही विल बी विद यू, इट विल बी विद यू। तो एक हार्मोनी में हम अपनी बॉडी को कैसे ला सकते हैं,
छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें, खूबसूरत सी चीजें, जिससे आप अपने ही अंदर अपना एक रिलेशन डेवलप करते हैं और आप अपने अंदर बहुत रिलैक्सेशन फील करते हैं। वो अंग ऑर्गन्स आपके बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। आपको फील होगा जैसे कुछ डिजॉल्व, घुल गया है मेरे अंदर, कुछ घुल गया है, और आप बहुत फील गुड फैक्टर आपके अंदर आएगा। अब इसके फायदे, जो आपका जो बॉडी है, ये क्या होगा, आपको आगे सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस, 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको आगे के 5-6 घंटे के लिए बिल्कुल रिचार्ज कर देती है। और इसके अलावा जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जब आप इस तरह से आप अपना जो एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी जो भी ब्रेन है, जो आपका शानदार न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट करने लगता है, आपके न्यूरोपेप्टाइड्स सीक्रेट होने लगते हैं, आपके हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस में आते हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी डाउन हो रखी है, वो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रिचार्ज हो जाती है। इम्यूनिटी ही जो है जो मार खाती है, और हम हजारों बीमारियां का नाम उसको देते हैं अलग अलग तरह की। तो याद रखिए, इम्यूनिटी आपकी ब्यूटीफुली काम करना शुरू हो जाती है। आपका पूरा का पूरा सिस्टम बहुत शानदार रूप से कंडीशनड हो जाता है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू रिलैक्स। हम जानते हैं, सुनते हैं, बट कॉन्शियसली हमने कभी सब कॉन्शियसली उसे किस तरह से एक्टिवेट करके इसको हमको किस तरह से फील करना है। मैंने बोला अनुभव करेंगी, जो जो बॉडी जानती है, वो जब तक काम नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बॉडी, जब तक वो अनुभव नहीं करेगी, वो फील महसूस नहीं करेगी। तो सिर्फ जानना इज नॉट इनफ, जस्ट मेक यू फील द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग। तो कैसे और क्यों, ये जानना, आपको क्या करना है, वो ज्यादा इस चीज को बहुत स्ट्रेंथन कर देता है। तो इसलिए हमको जानना जरूरी। अब मैं आपको एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली किया हुआ एक अच्छा सा रिसर्च बताती हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी, कुछ साइंटिस्ट वहां एक होटल में गए थे। होटल में क्या हुआ, वहां पे 62 मेड थी, लेडीज थी, वो काम करती थी। तो उन्होंने देखा कि ये सुबह से लेकर शाम तक वो मेड्स काम कर रही हैं, और वो जनरली आधे से ज्यादा वहां पे ओबीस थे, मतलब कि बहुत ओवरवेट थे, मोटे थे। तो वहां पे वो काम चल रहा था, ठीक है। और तो अब उन्होंने पाया कि ये सुबह से लेकर शाम तक ये मेड काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, गद्दे उठाते हैं भारी भारी, क्योंकि इट वाज अ होटल। तो भी उनके उनके जो शरीर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसके बाद इन रिसर्चर्स साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 62 मेट्स को दो ग्रुप में बांटा, 31-31 के, ठीक है। एक ग्रुप को 31 में रखा, और एक ग्रुप को 31 जो काम कर रहा था, दूसरे ग्रुप को उन्होंने बैठाया, 31 के ग्रुप को उन्होंने बैठाया। उन्होंने उनको बताया कि भाई, तुम आपकी जो आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन कर रहे हैं आप, उसको आप इतनी इतनी कैलोरी आपको मिल रही है, ठीक है, अपने भोजन से। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आपकी कैलोरी उससे ज्यादा बर्न हो रही है, आप उससे ज्यादा मेहनत ले रहे हैं जितना आप खा रहे हैं। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे, आप अपना फैट, आप जो उसको रिड्यूस कर सकती हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं अपने वेट को। तो उन्होंने कहा, अच्छा, हम जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यस। तो अब ये नॉलेज उन्होंने उनको दिया और उन्हें छोड़ दिया। अब उस नॉलेज के साथ वो फील आ रही है, जब वही वो गद्दा उठा रहे हैं, वही वो काम कर रहे हैं, नाउ दे हैव अ फीलिंग कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये कैलोरी बर्न कर रही हूँ। अब अब वो नोइंगली वो चीजें हो रही, शरीर उसको फील करने लगा, बॉडी उसको फील करने लगी, और एक्सेप्टेंस होने लगा। 1 महीने के बाद पाया गया कि ऑन एन एवरेज उन्होंने अपना 2 से 2.5 पाउंड कम कर लिया, वही काम करते हुए, बिकॉज उनके नोइंगली अब उनकी बॉडी समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है जानकारी का, ये होता है एक एक तथ्य का होना हमारे माइंड में,
ताकि हम उस चीज को और अच्छे से और अवेयरनेस से कर सकें और उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकें। वही दूसरी तरफ जो 31 का दूसरा जो ग्रुप था, जिनको कुछ नहीं बताया गया था, वो भी वहीं के वहीं थे, उनका भी टेस्ट किया गया, उनकी ओबेसिटी वहीं की वहीं थी, बिकॉज दे आर अननोन कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी में बहुत अच्छा फर्क आने वाला है। दे आर अननोन टू दैट एंड दैट्स व्हाई दे आर, वो वहीं के वहीं उनका वेट था। तो दिस इज द मैजिक कि आपकी बॉडी को पता होना चाहिए क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। और आप जब उस ज्ञान के साथ किसी चीज को करते हैं, उस साइंटिफिक तथ्य के साथ करते हैं, तो आप कहीं ज्यादा उस पर विश्वास करने लगते हैं और आपकी बॉडी कहीं ज्यादा उसका रिजल्ट देने लगती है। सो दिस इज द मैजिक। सो इसीलिए हम कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अध्यात्म और साइंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो साथ साथ उनका चलना जरूरी है, ताकि आपके माइंड में एक, जो भी आप कर रहे हैं अंधविश्वास के तहत ना कीजिए कि भाई इसने ये बोला तो मैं ये कर रहा हूं। आप इसको जिस दिन कॉमन सेंस से समझेंगे और आपका जो लॉजिक, जब हाँ भाई इसमें मेरा लॉजिक अपील करता है इसको, तो और इसलिए मैं करूंगा और इससे मुझे बेनिफिट होगा ही, चाहे हम ध्यान भी क्यों ना करें। तो वी मस्ट नो द साइंटिफिकली हाउ योर सेल्स सेल्युलर बिहेवियर बिकम्स, हाउ योर जीन एक्सप्रेशन कैसे हमारा चेंज होता है। तो ये जब पता होते होते हम चीजें करते हैं, तो आज जो हम 10 साल भी कर करके वहीं पे खड़े हैं, हम कहीं ना कहीं रोज हर एक दिन आगे सीढ़ियां चढ़ते जा दिखेंगे आपको। चाहे हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं, चाहे हम समता सम जो बॉक्स ब्रीदिंग जो मैडम सिखाती है, अलका मैडम, है ना, तो वो जब आप समझेंगे तब आप उसका इतना रिजल्ट आपको जो 1 साल से नहीं मिला वो आपको 1 महीने में दिखेगा। सो दिस इज द मैजिक एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि वट एवर आप जो कर रहे हैं अवेयरनेस से करते हैं। तो चलिए हम आप छोटी सी फटाफट से छोटा सा एक टेक्निक करते हैं। ठीक है, आराम से सब बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कंफर्टेबल करें अपने आप को। सबसे पहले एक लंबी गहरी सामान्य श्वास अंदर लें और जाने दें। एक और सामान्य श्वास अंदर लें और धीरे से छोड़ेंगे। अब हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक करने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इनहेल, धीरे धीरे से लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे। अब होल्ड कीजिए सांस को और पूरी बॉडी को एकदम टाइट कीजिए, अपनी आंखें टाइट, पूरा जितना जोर से आप इसे टाइट कर सकते हैं कीजिए। होल्ड कीजिए अगले 5 सेकंड तक, जो 7 सेकंड तक कर सकते हैं करें। टाइट, आप देखिए पैरों के पंजे भी टाइट, आपकी पूरी जो पेरिनियम मसल्स टाइट, आपकी जांघें टाइट, आपका पेट टाइट, आपकी पूरी की पूरी चेहरा बिल्कुल टाइट। धीरे से रिलैक्स, सांसें एक्सेल कीजिए। रिलैक्स करें सांसों को। कुछ समय के लिए सांसें उखड़ी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन उससे पहले रिलैक्स कीजिए। इसके हम 5 से 7 रेपिटेशन करेंगे। इनहेल, वापस होल्ड, टाइट टाइट, टेंस योर मसल्स, टेंस टेंस टेंस। आज जितने टॉक्सिन्स हैं एक एक सेल से बाहर कीजिए। ये बेहतरीन टेक्निक होती है। एक एक जैसे ही आप जकड़ते हैं बॉडी को, टेंस करते हैं एक एक सेल, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं आपके। और टेंस, जितनी बॉडी थकी होगी उससे ज्यादा थकाएं बॉडी को। एंड एक्सेल, सामान्य श्वसन।
फिर से इनहेल, टाइट और टाइट और टाइट करें, जितना ज्यादा हो सकता। आज अपने आप को बिल्कुल भी ना रोकें, आज जितना अच्छे से अच्छा आप दे सकते हैं दीजिए। आप एक जोन में है मेरे साथ। एंड एक्सेल, इनहेल, होल्ड, टेंस, टेंस, टेंस और टेंस। मुझे कोई यहाँ पे कांपता हुआ नहीं दिख रहा है। कांपे, इतने टेंस कीजिए कि आप हिले, कंपित हो, कांपते हुए। यस, टाइट कीजिए और टाइट, चेहरा पूरा टाइट। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एंड एक्सेल, आपके एक एक ऑर्गन की एक एक सेल तक टाइट हो जाए, ऐसा करना है। इनहेल, यस, वेरी गुड, अलका मैडम इज द बेस्ट वन। यस, होल्ड, एक्सेल। जब भी एक्सेल करें पूरा ढीला छोड़े बॉडी को। अब अभी आप जकड़े हुए थे, अब पूरा ढीला, जितनी जकड़न उतनी रिलैक्सेशन कीजिएगा। एक बार और, फिर से सांस भरे एंड होल्ड, टेंस, टेंस, टेंस योर बॉडी, टेंस योर मसल्स, tense your liver, tense your kidneys, tense your intestines, tense your stomach, tense, tense, tense. The more you can tense, take your body to the heightened. बहुत हाई लेवल पे लेकर जाएं और लेकर जाएं, जितना जा सकते हैं। डू इट एंड रिलैक्स। चेहरा शांत, चेहरा शांत, मन शांत। एक ब्यूटीफुल सी माइंडफुल टेक्निक और करते हैं। ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें। फील करें, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने वर्किंग फील्ड में, घर पे, टीचिंग जॉब कोई जाता है, जहां भी आप हैं, आप वहां पे फील करें कि आप बहुत बड़े एनर्जी प्लेटफॉर्म में हैं, जहां से खूबसूरत एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आप इस एनर्जी के फ्लो का बहुत खूबसूरत सा कलर, जो भी आपको फेवरेट लगे, वो कलर दे सकते हैं। गोल्डन, वॉयलेट। जैसे ही आप स्टेज में जा रहे हैं, या फिर आप अपनी वर्किंग फील्ड, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने घर के किचन में, घर में हैं, जहां भी आप काम करते हैं, देखिए कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पूरा खूबसूरत कलर आपके पंजों से होता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, आपकी बॉडी की तरफ। और ये आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील करा रहा है। एक एक सेल को उस ब्राइट ब्यूटीफुल कलर से भीगा हुआ देखें, अपने बॉडी पार्ट को फील करें। और ये कलर, ये एनर्जी का प्रवाह आपको सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। देखें, आप जहां पे भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड, आपकी टोनैलिटी, सब कुछ पॉजिटिव हो रही है। अगर आपके पास कोई थकान, कोई कमजोरी है, तो वो भी हील होती जा रही है। अब आप अपने आप को खुद से ही बोलना शुरू करें कि जितना अधिक मैं काम कर रहा हूं,
जितना अधिक मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं, उतना ही अधिक मैं रिलैक्स हो रही हूँ। मेरा गला मेरा साथ दे रहा है, मेरे हाथ पैर मुझे पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसे ही फील कीजिए, बस इतना सा। कुछ मिनट इसी फीलिंग में रहेंगे। काम करते हुए देखिए, अपने आप को पूर्णतः हील, अपनी एनर्जी को हाई होता हुआ देखिए। हाईली एनर्जेटिक, जस्ट लाइक अ यंग बॉय, यंग गर्ल, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। उनको कभी भी थकान, बीमारी में भी बच्चों को महसूस नहीं होती। फील कीजिए आप वैसे ही बच्चे की तरह डांस करते हुए, नाचते झूमते हुए अपने वर्किंग फील्ड में काम कर रहे हैं। रिलैक्स फील कर रहे हैं। मुस्कुराएं अपने आप को देखते हुए, काम करते हुए। हाईली एनर्जेटिक, यंग, हेल्दी, वेल्दी। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। यही आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है और आप अगले 9 घंटे काम करने के लिए फिर से रिचार्ज हो सकते हैं। धीरे धीरे से टेक योर टाइम और अपनी आंखें खोलें। अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। टेक योर टाइम। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर लगा। कनुप्रिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बाहर आने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल, तो इतना हम रिलैक्स हो गए। लास्ट जो एक आपने टेक्निक करके लिया, रिलैक्सेशन टेक्निक, बहुत ही सुंदर था। हर सेल तक हम पहुंचे थे और लाइट फील हो रहा था, बहुत लाइट फील हो रहा था। तो लाइट फील बिल्कुल होगा ही आपको। बात भी करने की इच्छा नहीं थी। ये सागर के तरह बहुत शांत हुए थे, बहुत ही शांत। वाह। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कनुप्रिया जी का ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर एक सेशन, चीज मैं बहुत। और बताना चाहूंगी। बिल्कुल। सर, ये जो वैसे तो ये हम चूंकि आप रोज अभी जुड़ नहीं पाएंगे, कोशिश करूंगी आई विल जस्ट कम अगेन। लेकिन फिर भी ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8236064410। तो मेरी नेक्स्ट वीक में एक सबकॉन्शियस माइंड पे बढ़िया सी फ्री वर्कशॉप होने वाली है। तो जिन्हें भी ना अटेंड करना हो तो वो जरूर मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो लिंक दे सकूं। आनंद सर नंबर तो वैसे मैसेज कर देंगे आपको ग्रुप में, लेकिन फिर भी। यस यस। जी। यस, अलका जी कुछ कहना चाहती है। अलका जी। यस, बहुत सुंदर कनुप्रिया। इट्स न्यू टेक्निक एंड टाइट होके जिस तरह रिलैक्स होना और जो प्रोसेस होती है वो साइंटिफिकली आपने बताई, दैट्स ग्रेट। और आपने स्वामी विवेकानंद की बात की तो मैं आपको एक गुरुदेव तुलसी की बात कहना चाहूंगी कि गुरुदेव तुलसी का यानी प्रेक्षा ध्यान हो, जीवन विज्ञान हो, ये सब कुछ क्या था, साइंस और अध्यात्म साथ में लेकर ही चलते थे। और इसलिए उन्होंने 4 लाइनें बहुत सुंदर लिखी थी, मुझे लगता है आपको भी ये बहुत काम आएगी, इसलिए मैं दे रही हूँ। कोरी वैज्ञानिकता जीवन को काम नहीं आएगी, कोरी वैज्ञानिकता जीवन को काम नहीं आएगी, कोरी आध्यात्मिकता जीवन को त्राण नहीं दे पाएगी। दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो जो भी प्रेक्षा ध्यान में जो भी पॉइंट बताया है, वो हर पॉइंट को पहले बताया है वो आध्यात्मिक में क्या है, फिर बताते कि इसमें साइंस क्या है। हर चीज में अध्यात्म और साइंस से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सो बढ़िया आपने जो आज बताए वो पॉइंट इतने साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों से होके, तीसरा व्यवहारिक भी था। सबसे बड़ी बात त्रिवेणी संगम से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। आपके हर टेक्निक में मजा आता है।
और ये जो टेक्निक आपने बताई PMR, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी, इज इट सम कोर्स क्लास और इट इज इन सम किसी कोर्स में ये होता है या क्या है ये साइकोलॉजी में है, इस टर्म का यूज किया गया है। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं या फिर कुछ तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक आम आदमी समझ नहीं पाता कि किस तरह से है, ये क्या चीज है। वो बस हम, चूंकि हमको बस इसका एज अ एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, और इसलिए हम उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ओवरऑल उसका जो कोर है, जो क्रक्स है, वो निकाल कर मैंने उसको फिर दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। यस, बाकी भी किसी को प्रश्न हो तो पहले प्रश्न पूछिए और यस फिर उसके बाद में फीडबैक भी दीजिए। दैट्स ग्रेट। फर्स्ट अलका जी, क्वेश्चन। यस, एक बात पहले मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हम जो परीक्षा ध्यान में कायोसर्ग करते हैं, कायोसर्ग बिल्कुल यही टेक्निक है, सेम। देखिए, उस कायोसर्ग के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, 3 बार ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन पूरा शरीर में खिंचाव देते हैं, पूरा खिंचाव देने के बाद रिलैक्स छोड़ देते हैं। 3 बार इस क्रिया को करने के बाद हम लेटा के करवाते हैं या बैठ के करते हैं या खड़े होके करते हैं, 1 मिनट शरीर में भारीपन का अनुभव करवाते हैं। शरीर में भारीपन, पूरा शरीर शीशे की भांति भारी। उसके बाद हल्केपन की अनुभूति होती है, रुई की भांति। तो ये भारीपन और हल्कापन, ये भी वही सेम चीज है। जैसे हम शरीर में भारीपन का अनुभव करते हैं, फिर हल्केपन का अनुभव करते हैं, या फिर ताड़ासन करके पहले शरीर को टेंशन देते हैं, फिर रिलैक्स छोड़ देते हैं। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है हमारा कायोसर्ग में। और कायोसर्ग बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, जो आज आपने, हमारे कनुप्रिया जी ने बताया। सेम इसी तरह से हम कायोसर्ग में प्रयोग भी करते हैं, एक एक पार्ट के एक एक अंग को शिथिलता का सुझाव देते हुए। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने आज, कनुप्रिया जी, हमें बताया। इसकी बहुत बहुत ही सब लोगों को पसंद भी आया। तो बहुत, अब सबके मन में जिज्ञासा भी होगी। तो मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ मीना जी। मीना जी ने हैंड राइज किया हुआ, मीना जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, मैं मीना बोल रही हूँ। मेरे 3 क्वेश्चन है। एक्चुअली थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। एक तो ये एम्प्टी स्टमक पे करें जो आपने बताया है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसको खड़े, बैठ के, लेट के किसी भी तरह कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो फोन नंबर लिखा है ना, तो वो मुझे आपका जो पार्टी है वो उससे वो छुप गया, तो दिख नहीं रहा। हाँ, तो एक बार मैं उसको ग्रुप में शेयर बोल कर दूंगा दीजिए। नंबर। आप ग्रुप में हो, ग्रुप में मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। ओके ठीक। जी, थैंक यू। आनंद भाई जी, ये क्वेश्चन कॉमन है तो उसका जवाब देने दो कि ये खड़े रह के कर रहा है कि बिल्कुल। तो कनुप्रिया जी, आप जैसे बता सकते हैं इसके बारे लेट कर भी आराम से कर सकते हैं आप, लेट कर भी किया जा सकता है ये, और हाँ कंफर्टेबली जी, आप बैठ कर कर सकते हैं। खाली पेट का ये है कि खाली पेट तो आप आराम से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ खाया है तो कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे का वो रखेंगे तो और अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये खाने का ये जो हमारा होता है ना, ये इसलिए होता है कि हमारी जब बॉडी कुछ भी हम इस तरह का, चाहे इवन हम ध्यान भी करते हैं, तो भी हमको क्यों बोला जाता है कि हम लाइट स्टमक रहें, क्योंकि हमारा जो खाने के बाद हमारा जो सारा सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन में लग जाता है। हमारा पूरे बॉडी का ब्लड जो है पूरी तरह से हमारे ये पेट और इसमें चला जाता है। तो हम अगर कोई जी, दूसरी क्रिया या काम कर रहे हैं तो उस समय हमारा बॉडी फिर साथ नहीं देता है। तो इसलिए हाँ इसका जी, यही एक साइंटिफिक रीजन है कि आप जब भी, जब आप अपना काम, आपका जो पेट है, आपका लीवर है, जब काम में ना हो, ठीक है, हाँ। खाने के बाद तो तुरंत वो सब काम में लगते हैं, वो काम में ना हो तब आप ये क्रिया करेंगे तो और अच्छी बात है। अच्छा, ओके थैंक जी, थैंक यू वेरी सेशन के लिए। कोमल जैन। यस, हाँ कोमल जैन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, कनुप्रिया जी, बहुत ही सुंदर आज की क्लास। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जो हम प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम करते हैं, उसमें भी हम ऐसे बॉडी को पूरा टाइट करके त्रिबंध लगाते हैं, और फिर श्वास को हाँ, अंदर भर के रोकते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। तो ये लगभग उस टाइप का थोड़ा प्रोसेस मुझे लग रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना ना, वो एकदम देखिए, डिफरेंस है। त्रिबंध जो है, महाबंध जो है, वो तो भाई एनर्जी को अपवर्ड के लिए हम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी अपवर्ड हो, बस उसका एक ही रीजन, दैट्स इट। कि जो फ्लो है, जो कंस्टेंटली जो नीचे है, हम उसको उस लेवल पे लाते हैं कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, और अब वो एनर्जी अपवर्ड हो, और वो हमारी जो पिनियल ग्लैंड को टक करेगी, ठीक है।
लेकिन ये जो है मैंने क्या बोला है इसमें, इसमें आपको एक एक सेल, आपको इमेजिन भी करना है कि मेरी एक एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और वो सेल इसीलिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालेगी। चाहे तो वो हम टॉक्सिन्स हमने अपने खाने पीने से अंदर डाल लिया हो, चाहे अपने माइंड लेवल पे हम जो अलग अलग तरह की चीजें सुनते फील करते हैं वो सब डाल लिया हो, ठीक है, चाहे हम अपने डेली रूटीन में जो इतना पॉल्यूशन देख रहे हैं वो सारे टॉक्सिन्स, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। तो हमारे जैसा कि अभी आनंद सर ने कहा कायोत्सर्ग है, महावीर जी ने के भी है जो अलग अलग, जैसे बौद्धिज्म में भी है अलग अलग, जो हमारी योग गुरु भी जो अलग अलग चीजें सिखाते हैं यही चीजें, ताड़ासन भी योग का एक पार्ट है, तो जी कायोत्सर्ग भी वही चीजें हैं। मतलब देखिए ये तो एक बॉडी को जैसे हम एक स्कैनिंग करना है तो हर जगह वही सिखाया जाता है। जैसे कि जाति स्मरण हमारे महावीर जी ने सिखाया, जाति स्मरण भी आप लोग करते होंगे, यही चीजें वो अलग अलग साइंटिस्ट के पास, हालांकि वो बहुत उतना हाई लेवल जैसे हमारा एक साधना या फिर एक गुरु के लेवल में हम जब आके करते हैं वो अलग नहीं होता, जो वो किसी ने उनको नाम दे दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये वो, या फिर कोई कुछ तो इस तरह से जो चीजें हैं हर जगह ही सेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी ओ छोटी मैडम। चीजों को हम ले जाते हैं, कुछ बहुत मधु बढ़िया चीजें। हाँ मधु जी। ओ मैडम, कनुप्रिया जी का मुझे ये कहना कि बहुत सब सेम है, कायोसर्ग भी हम करते आए हैं, पर जो बनाने बताने का मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट था। और दूसरा था कि ज्ञान और अनुभव, ये भी एक नई चीज थी कि हमें अनुभव है और ज्ञान नहीं है तो भी वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। स्टाइल उनका बहुत अच्छा था। करते तो हम भी यही है कि जैसे आपने आनंदमल जी ने कहा कि हमारा सेम प्रोसेस है ध्यान का, ये कायोस का, पर मेथड थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा आपकी वॉइस, उनकी वॉइस और बताने का मेथड जो है वो बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। क्यों आंटी? अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अशोक जी बोलिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, तो उसके संदर्भ में मेरे को एक मन आ रहा था कि भाई प्रेक्षा ध्यान का जो गीत है उसके 2 पद्य गा लो। एक जी। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतर आत्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। हाँ जी मेरा एक बोलिए रीना ओम जी, बोलिए। जी हेलो। ओम मैडम, आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा हाँ, कनुप्रिया जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत एक्सीलेंट लगा ओ आज का रीना सेशन। जी। और एक मतलब मैं ये बता रही थी कि जब मैंने एनाटॉमी के जब कभी पढ़ाई करी थी वाईसीबी लेवल की, तो उसमें भी मैंने ये वाला पीएमआर जो आज आपने बताया है ना, तो वहां पे ये शब्द पढ़ा था
तो अब जाके इसकी क्लैरिटी आज हुई है मुझे आज। बस तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक नई तरह का रिलैक्सेशन है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिन लोगों के पास, यस तो वो थोड़े टाइम में ही जैसे गागर में ये सागर जैसे भर दिया है बिल्कुल। आज मतलब इस सीजन के बाद यही लगा एग्जैक्टली कि अगर 10 मिनट भी अगर वो अपने आप को टाइम देंगे ना, तो पूरी तरह से अंदर से और एकदम ऊर्जा से भर जाएंगे बहुत ज्यादा। बहुत तो बढ़िया। ये मजा आ गया। हमारे पास है कायोट सर्ग है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, हमको आधा घंटा देना पड़ेगा, जी लेकिन हम जी यही मेरे कहने का उद्देश्य है कि ये एक डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, जिसमें हम छोटा सा हर 1.5 घंटे के बाद बॉडी थोड़ा सा थकान फील करती है, यस छोटी छोटी चीजों में हम कर लें इसको, और जी इट हैज अ ग्रेट चेंजेस। जी। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि 2 घंटा सुबह निकालें, मतलब इतनी व्यवस्था। तो ये कहीं भी कर सकते हो, आप बहुत ऑफिस में बढ़िया। बैठे भी कर और ऑफिस सकते में वृषाली हो। भी जी, बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। जी जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, आ आवाज। जाइए आपकी बात। हाँ। मुझे पूछना था कि जब भी शरीर टाइट करते हैं तो जब भी आदमी को गुस्सा आता है तभी वो जो एक्शन होता है वही है कि अलग है, ये प्रश्न पूछना था। जब भी शरीर टाइट करने के लिए पहले बोलते हैं, तो जब भी गुस्सा आता है वही वैसा ही रिएक्शन है क्या इसमें? यस यस यस। नहीं, देखेंगे कि जब गुस्सा आता है तो आप अपने सांसों की रिदम देखिएगा, क्योंकि जो हमारे इमोशंस के साथ हमारी सांसें जुड़ी हुई होती हैं, हमारे अलग अलग इमोशंस में हमारी सांसों की रिदम अलग अलग होती है। हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें कितनी तेज चलती हैं, आप देखिएगा। हम जब बहुत रिलैक्सेशन में होते हैं तो हमारी सांसों की रिदम देखिएगा। तो ये कहा जाता है हमारी योग में भी, हमारी साधनाओं में भी, कि क्यों हम सांस पे काम करते हैं, क्यों हम सांसों को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेशन देते हैं। तो जब गुस्से में आप कैसा होते हो, आप देखो आपकी सांसें कैसी चलती हैं गुस्से में, या फिर कोई नेगेटिव इमोशन, क्रोध है आपके अंदर, आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, तो आप अपनी रिदम अपने सांसों की देखिए। और ये जो पार्ट है, हम इसमें कॉन्शियसली इनहेल कर रहे हैं, प्राण वायु को अपने अंदर रोके रखे हैं, और एक एक सेल को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। और जब एक्सेल करते हैं तो जो रिलैक्सेशन होता है, बहुत कुछ हमने खाली किया, और एक्सेल करके जब इनहेल किया तो सॉरी एक्सेल किया, तो वो सब कुछ एक्सेल होता है, सारे इमोशंस भी। मैंने क्या बोला, क्यों आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक बॉडी पे काम नहीं कर रहे हो, आप जो अपनी सूक्ष्म बॉडी है वो भी काम करती है साथ में, हमारे जीन्स लेवल पे काम होता है, सेलुलर लेवल पे काम होता है। तो दिस इज क्वाइट डिफरेंट, एंड द अनदर वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज क्वाइट डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं सुशील पॉजिटिव कुमार जी, टेक्निक्स नेगेटिव चीजों से कहीं ना कहीं कभी भी मैच नहीं करेगी, ये तो एक नेचुरल सी बात है। बहुत सुशील अच्छा कुमार कहा। जी ने हैंड रेज किया हुआ है। सुशील कुमार जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। करुप्रिया जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं ये बोल रहा था कि जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है और हम रिलैक्सेशन में चले जाते हैं तो उसका समाधान शायद मिल जाता है फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी परेशानियां भी अंदर से ही आई हैं। तो जैसा यथा दृष्टि तथा सृष्टि कहा गया है, जैसे अंतर मन है, हमारे पूरा जीवन ही हमारा हमारे अंदर का एक रिफ्लेक्शन है, कि व्हाट वी थिंक व्हाट वी डू, हम क्या करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब सॉल्यूशन बाहर प्रॉब्लम्स है, तो सॉल्यूशन जो जो अंदर से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो सॉल्यूशन भी सबसे पहले अंदर ही, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हम बाहर करते हैं। कनुप्रिया जी, आपने जैसे पीएमआर की एक शॉर्ट फॉर्म में और उसका प्रोसेस बताया, वैसे शॉर्ट फॉर्म में और कोई है क्या? डीएमआर वगैरह कुछ सुना था मैंने, है क्या ऐसे प्रोसेस? और वो ब्रीदिंग टेक्निक होती है, तो डाई मिथाइल ब्रीदिंग टेक्निक है, वो अलग होती है मैम। अच्छा, उसमें भी हम जैसे कि बहुत तेज सांस लेना, उसके बाद हम धीमे करना, मतलब वो भी सब सांसों का ही जब खेल है, अलग अलग तरह की टेक्निक्स अलग अलग होती है। तो अभी अगर मैं बहुत ज्यादा बताऊं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सही बात है। हाँ क्योंकि और ये मैडम, जो ये टाइट करना है वो, आता है। मतलब हम कायसर जैसे पैर के अंगूठे से शुरुआत करते हैं, ऐसे टाइट करने की शुरुआत भी बॉडी से, नहीं मतलब नहीं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे नहीं नहीं, कैसे करने की एक टेक्निक साथ सिस्टम है क्या? एक साथ पूरी बॉडी को हम, वो एक अलग टेक्निक है, और जो बॉडी पार्ट बाय बॉडी पार्ट वो एक अलग चीज हो जाती है।
है ना, वो माइंडफुल ऑब्जर्वेशन होता है अपने अंदर का। बहुत बढ़िया चीज है वो भी, आराम से उसमें जब अपने पास अच्छा टाइम हो जैसे अपन करते हैं वो वैसा, बॉडी स्कैनिंग वो अलग। और जल्दी करना हो तो भी हम उसको 5-7 मिनट में बढ़िया से स्कैन कर सकते हैं बॉडी को। और दूसरा जो मैंने टेक्निक बताया, जो हम रियलाइज, जो एक फीलिंग इमेजिनेशन जो मैंने लास्ट में बताया नहीं था, करवाया, कि हम ये एनर्जी के प्लेटफॉर्म में फील करें कि हम एनर्जी है, जितना काम कर रहे हैं उतनी ही हमारी एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। एक खूबसूरत सा कलर लेने, क्योंकि कलर क्या करेगा, माइंड आपको अपना जो माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, उसको हमको एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है, एक एश्योरेंस की हाँ, कि उसमें, ताकि वो अपील करे, तो उस कलर को जरूरी है लेना। इसलिए मैंने बोला कलर लीजिए, और जो आपका फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने खुद का नहीं बताया, तो आप अपना लीजिए। उसके बाद वो फील करेंगे जस्ट फॉर 5 मिनट्स, आप बैठ के रिलैक्स होकर पूरी तरह उसमें मग्ड अप हो जाए कि मैं, मेरी सारी कमजोरी थकान दूर हो रही है, मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में ये भी एक टेक्निक है जो कि इमेजरी टेक्निक है। और ये इससे एक तो आप क्या करें, दो चीजें, आपका दो काम बनेगा इससे। क्या? एक तो आप अनोइंगली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं इससे, ठीक है ना, आप अपने ही लिए बहुत अच्छा सा एक माहौल दे रहे हैं यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स आपको देगा। और ओम दूसरी अरहम। आपकी टेक्निक, तो समापन की ओर चले अलका जी, समापन कर दीजिए आनंद भाई जी, टाइम टाइम हो गया है। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लगा रहा। लहरा रहा इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद कनुप्रिया जी, आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग बल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार आनंद भाई जी सबको वेरी गुड, यस, आपका क्लास वेरी गुड, यस। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।